विज्ञान दिवस के इस कार्यक्रम में आप सभी जितने भी प्रतिभागी यहाँ बैठे हुए हैं मैं उनका पहले स्वागत करता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी ही महाविद्यालय का एक प्रमुख स्तंभ होता है। साथ ही साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं चांडक सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत दिन से मुझे कहा था कि एक बार कम से कम हमारे महाविद्यालय में विजिट करिए और हमारा जो विज्ञान दिवस का कार्यक्रम है उसमें एक व्याख्यान प्रस्तुत कीजिए। मैं कुछ 5-6 मिनट आप लोग का बस लूँगा इसके बारे में। मंच पर उपस्थित तिवारी सर और राव सर, प्रमोद और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदना है। मुझे बुलाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि विकसित भारत का एक सपना लेके चल रहे हैं। उसी कड़ी में हम बहुत सारे आयोजन जो हैं महाविद्यालय स्तर पर, जिला स्तर पर और भी कई स्तरों पर आयोजित करते रहते हैं। इन कार्यक्रमों को आयोजित करना, लोगों को जागरूक करना है, ये हम लोगों का ही काम है और आप लोगों का भी काम है कि आप अपने समाज को, परिवार को जागरूक करो इस क्षेत्र में। जैसा कि मुझे आज दिया गया टॉपिक नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत के बारे में, तो उसको बताने के पहले मैं कुछ और चीज़ें भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं चांडक सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं देखते रहता हूँ उनका जो स्टेटस है उसमें बहुत सारे कार्यक्रम आप लोगों के महाविद्यालय में संचालित होते हैं, चाहे वो एनएसएस के हो, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो और किसी गतिविधियों के हो, IQAC नेट के बारे में हो। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई महाविद्यालय में कोई ऐसा व्यक्तित्व भी है जो विद्यार्थियों को लगातार प्रेरित कर रहा है, उसके आत्मबल को बढ़ा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संचालनालय स्तर पर हम पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों के प्रकरणों को देखते हैं और महाविद्यालय के जाकर जो स्थितियाँ हैं उसे जानने का बहुत कम अवसर हमें मिलता है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय सचिव महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि आप महाविद्यालय में जाइए, उनके प्रश्न पत्र को देखिए, उसकी उत्तर पुस्तिकाओं को देखिए, वहाँ पर जो आधुनिक साधन है, आधारभूत संरचना है, जो कमरे हैं, वहाँ सुविधाएं हैं कि नहीं है, उनको क्या जरूरत है, क्या समस्याएं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सबकी वस्तु स्थिति से अवगत होने के लिए भी अभी निरीक्षण का कार्य जो है सचिव महोदय के द्वारा हम सभी को दिया गया है। आप लोग से एक प्रश्न पहला है नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत के बारे में बताने के पहले, ऊर्जा का क्या अर्थ होता है? कोई बता सकता है ऊर्जा क्या होती है? आप लोग विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, इसमें से कितने लोग विज्ञान वाले होंगे? नहीं सर, कितने लोग? लगभग सभी लोग हो। ऊर्जा के बारे में क्या जानते हो आप लोग? कोई बता सकता है ऊर्जा की परिभाषा क्या है? कोई भी बताओ, बताओ जैसा भी जानते हो उसके बारे में बताओ। ऊर्जा क्या, एनर्जी क्या होता है? ऊर्जा व्हाट इज एनर्जी? वेरी गुड, ठीक है, बैठो। क्योंकि हमारे आसपास ऐसे ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जिनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिनको बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, कोई स्रोत की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे स्रोतों को हम नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत के रूप में जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो भारत है ना, वो तीसरा ऐसा देश है जो बिजली का सर्वाधिक उपभोग करता है और तीसरा ऐसा देश है जो नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत उत्पादित भी करता है। ठीक है ना? तो इस नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत में ये खासियत होती है कि वो सेल्फ सस्टेन होता है। मतलब सूर्य से अगर ऊर्जा आ रही है तो खत्म हो रही है क्या, नहीं हो रही है, कितने दिनों बाद होगी, वो रिसर्च का विषय है। तो रोज इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? इसका अर्थ है स्वयं पोषित है, सेल्फ सस्टेन। तो वैसा ही सेल्फ सस्टेन सिस्टम अपने को अपने अंदर भी जनरेट करना पड़ेगा। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा कि जो तपस्या करते हैं, जो साधु बाबा रहते हैं, बहुत दिनों तक जंगल वंगल में बहुत तपस्या करते हैं, उनको एनर्जी कहाँ से आता है? वो कुछ खाते पीते नहीं होते, लेकिन एनर्जी कहाँ से आता है? तो उसके अंदर का जो विल पावर है, आत्मविश्वास इतना स्ट्रांग होता है कि
कि वो आसपास के वातावरण से इतनी ऊर्जा ले लेता है कि उसे जो दूसरे अवरोधक तत्व हैं उसे खत्म नहीं कर सकते। तो वो क्या कर रहा है, सेल्फ सस्टेन मतलब स्वतः पोषित ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। तो वही स्वतः पोषित ऊर्जा जो है हमारी नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों के रूप में जाना जाता है, जो कि प्रकृति में उपलब्ध है, जैसे पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ठीक है, ताप ऊर्जा, ठीक, इस प्रकार की ऊर्जाएं जो है नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत सरकार जो है वो रूफ टॉप योजना शुरू की, उसको छत्तीसगढ़ शासन ने विजावटी किया है। क्रेडा, क्रेडा का नाम सुने होगा आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है क्रेडा? राज्य अक्षय ऊर्जा एजेंसी, सुना है ना? उसने भी रूफ टॉप योजना शुरू किया, मतलब हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगाएगा, वहाँ से जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सन से, फिर वो आपके बहुत सारे कामों में उपयोग किया जाएगा।